परम आदरणीय बीपी यादव जी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, हमारे आज के मुख्य अतिथि, आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की कार्यक्रम में मैं चाहूंगा, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज अपने उद्बोधन से, अपने मार्गदर्शन से हम सभी को कृतार्थ करें। एक बार जोरदार तालियों से माननीय बीपी यादव जी का स्वागत। वैसे तो हमारा परिवार से मेरा बहुत पुराना नाता है, रिश्ता है। आप लोगों के बीच में मैं आता रहता हूँ और दिनेश कपूर भाई साहब का ये बड़प्पन है कि मैं समझता हूँ कि ये महिमा मंडन बहुत ज्यादा करते हैं और कभी कभी अच्छा भी लगता है क्योंकि उत्साहवर्धन होता है, आप तक बात पहुंचती है। लेकिन सबसे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आप सबके बीच जब मैं आता हूं तो जब हमारा परिवार कहते हैं तो मैं इस परिवार का आज से नहीं, शायद जब से शुरू किया तब से इसका मैं सदस्य हूं। भाई साहब ने लाफ्टर क्लब, दिनेश कपूर जी ने लाफ्टर क्लब बनाया, तब हमें खूब गुदगुदाते थे, खूब हंसते थे। तो हंसने से भी जो है एक अलग तरह का योग है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुझे सरकार ने कमान दी। अभी कह रहे थे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं बालकाल से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और 45 साल हो गए मुझे और बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व मेरे पास रहा। विशेष तौर पर बच्चों से कहना चाहूंगा क्योंकि आज स्टूडेंट बैठे हैं और जब स्टूडेंट सामने हो तो मेरा जोश और भी बढ़ जाता है क्योंकि विद्यार्थी आप हैं, आप इस देश के आने वाले समय के कर्णधार हैं। आपको ही दिशा इस देश को देनी है और आपको जानकर खुशी होगी विश्व का सबसे युवा देश अगर है तो भारत है, जहां पर एवरेज उम्र है 28 साल की। कल मैं एक टीवी चैनल पर प्रोग्राम देख रहा था, न्यूज आ रही थी कि आज के दिन चाइना जैसे देश में लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उनकी वर्किंग क्षमता घटती जा रही है और जापान के अंदर तो ये हालत है, आज इतने बुजुर्ग हो गए हैं वो कि उनके प्रतिष्ठान आगे कोई चलाने वाला नहीं है और फ्री में भी दे रहे हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज तो उसको लेने वाला कोई है नहीं। लेकिन आज भारत इतना युवा देश है कि विश्व की वो पूरी जरूरतों को पूरा कर सकता है और आने वाले समय में इस भारत युवा देश को विश्व का मार्गदर्शन करने का, विश्व गुरु बनने का मौका, अवसर मिल रहा है। और विद्यार्थियों से मैं कहूंगा कि आप अपने स्किल, कौशल को बढ़ाएं। नंबर लेना तो बहुत आसान है, रट लेंगे नंबर आएंगे, लेकिन जब क्षमता होगी किसी कार्य को करने की तभी हमारी वैल्यू बढ़ेगी। तो आज स्किल एजुकेशन पे सबसे ज्यादा जोर है भारत सरकार का। स्किलिंग, NSQF आप शब्द पढ़ते होंगे और जब आप कार्य करते रहते हैं निरंतर, जैसे गीता में कहा है कि कार्य करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा, ये मिलेगा तो ये करूंगा, इसको करने से मेरा क्या फायदा। अपने कहावत है, कर भला तो हो भला। आप भला करोगे तो आपका भला होगा और अंत भले का भला, कि जो इंसान होता है उसका जो भला इंसान है उसका अंत भी भला होता है। तो इसीलिए निस्वार्थ रूप से जैसे दिनेश कपूर भाई साहब है, ये सबके भले की सोचते हैं, सबको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। यहां पर आने वालों को जो आता है एक हफ्ते के लिए रिचार्ज हो जाता है, वीकली रिचार्ज इनसे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हमारा परिवार में आते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं और ये निरंतर चलाना कोई आसान काम नहीं है। लोगों को जोड़कर रखना कोई आसान काम नहीं है। जुड़ता तभी है जब किसी को लगता है कि मेरा कुछ भला हो रहा है,
होगा। और इनकी एनर्जी तो इतनी पॉजिटिव है, ये फोन मिलाते हैं सीधा और कहते हैं, मुझे खुशी भी होती है जब इनका फोन आता है। लेकिन बात ये होती है कि मैं कई बार बहुत व्यस्त होता हूं, कई बार इस बार का संडे थोड़ा ये रेवाड़ी में ही, तो मैंने कहा बिल्कुल पहुंचूंगा, 100% पहुंचूंगा। और आप सबको जानकर खुशी होगी, जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र से निकलता है तो उस क्षेत्र को एक विशेष पहचान मिलती है। आज पूरे हरियाणा में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जिसके अंदर कम से कम 950 तो एम्प्लॉई हैं, 115 एकड़ में फैला हुआ है और हर साल कम से कम 6 से 7 लाख विद्यार्थी उसमें परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। इस बार हम निरंतर सुधार करते चले गए, 1.5 और 2 साल से मैं चेयरमैन हूं बोर्ड का, उससे पहले 1.5 साल वाइस चेयरमैन रहा। तो एक हमारा प्रतिष्ठित अवार्ड है जिसे कहते हैं स्कॉच अवार्ड, और ये सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए होता है कि आपने कुछ नया इन्वेंट किया है, कुछ नवाचार किया है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने QR और अल्फान्यूमेरिक कोड जैसे नवाचार को क्वेश्चन पेपर में डालने कर एकदम पेपर लीकेज को 100% बंद कर दिया और नकल को खत्म कर दिया। इसलिए भारत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, जिसे हम कहते हैं स्कॉच अवार्ड, वो गोल्ड कैटेगरी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को 13 जुलाई को दिया गया दिल्ली में। और कल हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसको 4 साल पूरे हो जाएंगे, तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और उसके अंदर विशेष तौर पे मुझे संबोधन के लिए बुलाया गया है। तो कल मैं अपना संबोधन भारत सरकार के इस प्लेटफॉर्म पर दूंगा। तो ये हम सब के लिए, ये रेवाड़ी के लिए गौरव की बात है। और आगे भी हमारा परिवार से मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दिनेश कपूर भाई साहब का और इनकी टीम का और आप सबका कि मुझे समय समय पर अपनों के बीच आने का अवसर प्रदान करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।